बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पसंद की शादी करना कितने फ़ीसद लोगों को पसंद है और कितने फ़ीसद लोग इसकी मुखालफत करते हैं। तो पाकिस्तान में 52% शहरी जो है वो पसंद की शादी की मुखालफत करते हैं। ये इंकशाफ हाल ही में गैलप ने जब पाकिस्तान का सर्वे किया तो उसमें हुआ है और वो बताते हैं कि 52% जो लोग हैं वो पसंद की शादी की बिल्कुल हिमायत नहीं करते। बिल्कुल, और 39% ने पसंद की शादी की हिमायत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि पसंद की शादी पर कोई एतराज़ नहीं, जबकि हैरानकुन तौर पर पसंद की शादी की सबसे ज़्यादा मुखालफत शहरी आबादी की जानिब से की गई है। तो ये क्या हो रहा है जनाब? ये क्या कोई तब्दीली है? लोगों के मिजाज बदल गए हैं, चॉइसेस बदल गई हैं? और इस सर्वे के मुताबिक शहरी आबादी में 58% ने इस पर एतराज़ किया, जबकि देही आबादी में पसंद की शादी की मुखालफत की शरह 49% देखी गई है। तो ये मामला क्या है जनाब? इस पर रोशनी दिलवाते हैं। ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी हैरानकुन फिगर्स हैं। वैसे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे और आपकी मौजूदगी को हम शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि रास्तों की बंदिश के बायस आप लाहौर नहीं पहुंच सके। तो ये जो सर्वे आया है, पहले तो ये बताएगा कि ये हकीकत पर मबनी लगता है, क्योंकि हमने तो यही सुना था कि अक्सरियत पसंद की शादी करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे तो 52% शहरी चाहते हैं कि जी पसंद की शादी ना हो। शायद फिर वो यही चाहते होंगे कि पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता ढूंढें। लेकिन दही इलाकों की जो ऑडियंस है, वो जो शहरी हैं, वो ये कहते हैं कि शादी पसंद की होनी चाहिए 49%। वहाँ पर हमने रेशो देखी कि ज़्यादातर लोग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं लव मैरिजेस को। अच्छा जुनैद साहब, ऐसा है कि जैसा आपने सवाल में इशारा दे दिया कि अक्सर सर्वेस जो है वो राय आमा को बिल्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। खास इलाकों में खास तरह के सवाल डिजाइन किए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये रेशो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा। इन्होंने जो कहा है ना कि 52% जो हैं वो इस हक में है कि खानदान के साथ शादी होनी चाहिए, पसंद की नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये रेशो गालिबन 70% से भी ऊपर जाएगी। ये भी एक तरीके से माइंड मेकिंग की जा रही है। अभी कहा 52%, अगले साल कह देंगे कि 50%, फिर ऐसे हो जाएगा। उसके रीजन हैं। हाँ, उसके रीजंस क्या है? देखें, हमारे पाकिस्तान में खानदानी निजाम जो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। इसमें दो अफराद की शादी नहीं होती, दो खानदानों का आपस में मिलाप होता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की की वजह से दो खानदान आपस में मिलते हैं। फिर सोशल प्रेशर्स होते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। अच्छा, जब आप पसंद की शादी करते हैं, अगर तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है अगर सही तरीके से की जाए, लेकिन जब आप पसंद की शादी करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले आपको खानदानी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। खानदानी मुखालफत का सामना होने की वजह से जो खानदान के बुजुर्ग हैं वो जिंदगी के कई मामलात में आपको सपोर्ट करने से गुरेजा हो जाते हैं। नया शादीशुदा जोड़ा जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसे फैमिली की सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पर भी वो कहते हैं कि तुमने चूंकि पसंद की शादी की है तो भुगतो तुम खुद। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब, ये तो फिर बड़ी मुश्किल दरपेश आ जाएगी उन लोगों को जो पसंद की शादियां करना चाहते हैं और वालिदैन की रजामंदी से करना चाहते हैं, क्योंकि अब अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, मॉडर्न हो रहे हैं लोग और उनकी सोच, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वालिदैन पढ़े लिखे हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में वालिदैन भी मान जाते हैं और वो खुद एग्री होते हैं कि पसंद की शादी बच्चों की जाए ताकि जिंदगी अच्छी उनकी गुजरे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा ना कि पसंद की शादी वालिदैन की मर्जी से हो तो फिर तो वो अरेंज्ड लागू हो गया ना। लेकिन जब आप खानदान की मुखालफत लेके करें, बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूं, लगते हैं हाथों कि वालिदैन की मर्जी भी कैसे होती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बता दूं कि वालिदैन आपको इजाजत कैसे देते हैं। जी जी, जरूर जरूर। एक वालिद ने, जुनैद आप भी मुहतात रहिएगा, ऐसा होने वाला है आपके साथ। अच्छा। एक वालिद ने अपने बेटे को बुलाया और उन्हें कहा कि बेटा, हम पुराने जमाने के वालिदैन नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम्हें शादी का मुकम्मल हक दिया जाए कि तुमने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है तो अपने मर्जी के लाइफ पार्टनर जियो। अब वो लड़के के दिल में खुशी के लड्डू फूटने लग गए कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अब्बा जान इतने कमाल की बात करेंगे। अच्छा, अब्बा जान ने कहा कि मैंने रात को इस सिलसिले में तुम्हारी वालदा से भी बात कर ली है। मैंने वालदा से तेरी कहा कि भाई, हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी ली, अब हमने बच्चों के लिए वो जालिम वालिदैन नहीं बनना कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो घर से निकाल दूंगा, मेरा मुंह ना देखना। हमारे बेटे को मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। अब बेटे के दिल में चल रहा है शाजिया, साइमा, सबा, समीना, पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसे अब्बा जान का चेहरा नूरानी नूरानी लग रहा है। तो अब्बा जान के बीच बोला नहीं, शुक्र है वो बोला नहीं। अब्बा जी ने बात मुकम्मल करके कहा, तो बस फिर बेटा, मेरी और तेरे वालिदा की जानिब से तुझे मुकम्मल आजादी है, तुम खुद बताओ कि खाला की बेटी से शादी करनी है कि मामू की बेटी। अच्छा, वो मेरे ख्याल में वो जो वालिदैन है वो भी बिल्कुल आपकी तरह होंगे। आप भी ऐसे घुमाते हैं ना डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जुनैद को कहा कि आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, ये क्यों कहा जुनैद को आपने? हाँ, बताया जरा।
अच्छा, लड़का वो ट्रैक में आ गया, उसने सोचा कि एक की जुबान लंबी है, एक क्या कद लंबा है, उसने कद लंबे वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद ज़ाहिर है लड़ाई झगड़ा भी होना है। कुछ 6 महीने गुजरे, लड़ाई हुई, तो दोनों मियाँ बीवी के मुंह फूले फूले हुए हैं। अच्छा। अब्बा जान घर में दाखिल हुए, अब्बा जान ने पूछा क्या बात है, लड़ाई हुई है? बेटे ने कहा हाँ लड़ाई हुई है। तो अब्बा जान आगे से कहते हैं तो फिर मुझे क्या कहते, और करो अपनी मर्जी। हाँ, यानी कि दोनों सूरतों में कसूरवार बेटा ठहरा। अच्छा, एक तो जरा ये बताया ना कि आपने जुनेद का नाम क्यों लिया आपने? फिर मैंने भी एक सवाल पूछा। आपने जुनेद को ही डायरेक्ट निशाना क्यों बनाया कि जुनेद के साथ ऐसा होने वाला है? मेरा नाम है आरिफ, आरिफ का मतलब होता है जानने वाला। मुझे कुछ चीजों का अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है। जुनेद की शादी हो चुकी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को अगली बार हम ऐसे प्रॉमिस भी बुलाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि लोगों की माइंड मेकिंग करने के लिए इस तरह के सर्वेज होते हैं, तो क्या ये 100% माइंड मेकिंग ही है या फिर लोग ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, उनको पता लग गया कि किसमें ज्यादा अफादियत है या किसमें ज्यादा नुकसान है उनका? अच्छा, आपकी बात ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि तमाम के तमाम सर्वेज एक खास मकसद पहले से जहन में रख के, नतीजा पहले से जहन में रख के इलाके सेलेक्ट किए जाते हैं। देखें, अगर आपने पसंद की शादी के हक में वोटिंग करवानी है तो आपको पता है कि आपने किन किन इलाकों में, किन कॉलेजेस, किन यूनिवर्सिटीज, किन इदारों में जाना है, आपको बखूबी पता है। इसी तरह से अगर आपने इसके खिलाफ वोट लेना तो आपको ये भी पता है कि आपको किन इलाकों में जाना पड़ेगा। तो मोस्टली जो मेरी ओपिनियन है या ऑब्जर्वेशन है, उसमें के तमाम सर्वेज पहले से तयशुदा नताइज को डिक्लेयर करने के लिए किए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप माइंड मेकिंग की जाती है। लेकिन आपकी बात पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता लग रहा है कि सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग डेवलप हो रही है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर ये माइंड मेकिंग कर कौन रहा है? अगर हम ये भी मान लें थोड़ी देर के लिए कि माइंड मेकिंग हो रही है और लोगों को खुद से उन इलाकों को सिलेक्ट करके उनकी राय हासिल की जा रही है, जो आंसर पहले से आपने कहा कि पहले से पता है, तो क्यों की जा रही है और इसके पीछे कौन से लोग हैं, मुहर्रिकात हैं? मैडम, मोस्टली इनके पीछे कारपोरेट वर्ल्ड होता है। कारपोरेट वर्ल्ड जो है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए इन तमाम चीजों को देख रहा होता है। मैंने एक दफा पहले भी आप ही के प्रोग्राम में बताया था कि जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है उसके एक्सपेंस कम होते हैं, कम बंदे कमाते हैं, कम जरूरियातें जिंदगी की अशिया खरीदी जाती हैं। जब अलग-अलग घर होंगे, पसंद की शादी होगी, घर वाले कहेंगे जहां मर्जी जाके जियो, मुझे क्या कहते हो। वो रेंट पे घर लेगा, अलग से फ्रिज लेगा, अलग से टीवी लेगा, अलग से एसी लेगा। वो कंज्यूमर है ना, उसकी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, कारपोरेट वर्ल्ड को फायदा होता जाएगा। तो जो खानदान की इकाई है उसे तोड़ने में कारपोरेट वर्ल्ड का फायदा है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वैसे आपकी जाती राय क्या है डॉक्टर साहब के ज्यादा अफादियत किस में है? सबकी रजामंदी के साथ, हमारा मजहब, हमारा दीन क्या कहता है, और क्या ये जो अपना फैसला करना है ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है? आपकी राय क्या है इस पे? मैं तो मिस इशाल की राय से इत्तेफाक करूंगा कि उन्होंने कहा था कि अगर अपनी पसंद की शादी को अरेंज करवा लिया जाए। ठीक। मतलब मैं इसके हक में हूं कि देखें, आप जवान हैं, आपको खानदान में, आसपास कुलीग में, पढ़ने वालों में आपकी नजर पड़ती है, आपको पार्टनर पसंद आता है, बजाय इसके कि आप कोई गैर अखलाकी या गैर माशरती रवैया अख्तियार करें, उससे बात करें, वालिदैन से बात करें, उसके वालिदैन को खिलवाएं, इसको अगर अरेंज कर लिया जाए इसके अंदर तो फिर डॉक्टर साहब ये जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा फिर पेरेंट्स को भी करना होगा, क्योंकि हम तो आम देही इलाकों में देखते हैं कि गैरत का मसला बन जाता है। यहाँ पे तो कत्लो गारत हो जाती है अगर लड़का लड़की अपनी पसंद का इजहार ही कर दें। जी बिल्कुल, एजुकेट करना पड़ेगा। उसमें कई बातें ना, मेरे पास क्योंकि ऐसे केसेस भी आते हैं कि वालिद ने आके कहा कि मैंने जुबान दी थी फलाने को, तो मसला ये है कि बेटे ने भी तो जुबान ही दिया ना किसी को। अगर जुबान देना इंपॉर्टेंट है तो बेटे ने तो जुबान दी थी। इसके लिए जरूरी है कि शुरू में मैडम, जब एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लीजिए, इसका हल भी बता दूं ना साथ ही, कि जब बच्चा बालिग होता है 14, 15, 16 साल का, तो उस वक्त से घर में एतमाद की फजा कायम करनी चाहिए। बच्चे के साथ ऐसी बातें करनी चाहिए कि बच्चे को ये पता लगे कि मुझे अपने तमाम मामलात घर वालों से शेयर करने हैं, घर वाले मेरी राय को, मेरी पसंद नापसंद को अहमियत देंगे, मे भी रिजेक्ट भी कर दें, मगर कोई रीजन होगी ना उसकी। मुझे आजादी होनी चाहिए कि मैं घर वालों से बात कर सकूं। तो ये एतमाद की बनाना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, जो एक और चीज़ भी है कि अगर वालिदैन ने कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती से कि मैंने ज़बान दे रखी है इसलिए शादी कर दी, तो हम ये देखते हैं कि वो रिश्ते बहुत लंबे देर तक चलते नहीं हैं, या फिर लड़का या लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं, वो अपनी पसंद फिर भी बाहर ढूंढ लेते हैं। तो क्या ये बेहतर रहेगा कि हम बच्चों की राय लें और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादियाँ कर दें, बजाय इसके कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करें? जब आप उसकी पसंद से उसका लाइफ पार्टनर उसे चुनने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बाहर जो है वो अपने पसंद का साथी ढूंढ लेगा। तो उससे कितने नुकसानात हो सकते हैं? एक घर जो आपने जोड़ा वो टूट सकता है, कौन से नुकसानात हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालिएगा।
देखिए शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिसने जिंदगी गुजारनी है उसकी पसंद नापसंद को तो हमारा दीन भी अहमियत देता है। अगर लड़की के मामले में देखें कि वालिदैन को कफील बनाया गया है, उसका कि वकील बनाया गया है, वो बताएंगे, वो मशवरा देंगे, लेकिन लड़की की पसंद फिर भी उसमें रखी गई है कि उसकी इजाजत होगी, साथ तो निकाह होगा ना। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं हमारे, मुख्तलिफ मसालक की। कोई कहते हैं कि लड़की ना भी माने तो फिर भी जबरदस्ती निकाह हो सकता है, कोई कहते हैं कि नहीं लड़की की ओपिनियन होनी चाहिए। ये मामला हम जो हमारे दीन के आलिम हजरात है उनके ऊपर छोड़ते हैं, हम उसके समाजी और नफ्सियाती पहलू पर बात कर लेते हैं। समाजी और नफ्सियाती पहलू एग्जैक्टली उसी तरफ इशारा करता है जिस तरफ आपने कहा कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो पहली बात तो कि आपस में वो रिश्ता नहीं बनेगा, वो एक समझौता होगा, एक कंप्रोमाइज होगा। उस कंप्रोमाइज के सहारे एक दूसरे को बर्दाश्त किया जा सकता है, जिंदगी को उस तरीके से जिया नहीं जा सकता जिसे खुशगवार जिंदगी कहते हैं। दूसरी तरफ आपने इशारा किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तीसरी चीज है घर में या घर के में होने वाले बच्चों में भी दिलचस्पी ना लेना, घर के मामलात से लाताल्लुकी इख्तियार करना, रातों को देर तक घर से बाहर रहना, फोन पर 2-2 4-4 घंटे किसी और के साथ लगे रहना। ये तमाम के तमाम चीजें उस वजह से पैदा हो रही हैं कि आपने लड़के और लड़की की पसंद नापसंद का या उनकी मर्जी का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल। जहां लड़के और लड़की के लिए जरूरी है कि वो वालिदैन की पसंद नापसंद का, उनके हुक्म का ख्याल रखें, वालिदैन के लिए भी जरूरी है कि वो बच्चों की पसंद नापसंद को भी ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब।